अब अपना आवासीय परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान हिंदी मीडियम, ठीक है। अपना जो क्वेश्चन पेपर है पुराना पेपर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन अपने मिलेंगे 100% मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन आपके जो आवासीय पेपर होने वाले उनसे मिलने वाले हैं। तो एक बार अपन समझते हैं इस पेपर को। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग जब एल्कोहल बनती है तब किसका उपयोग होता है? ईस्ट का उपयोग। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। जब अपने एल्कोहल बनाते हैं, एल्कोहल मतलब शराब, तो किसका उत्पादन होता है? ईस्ट का। निम्न पदार्थों में सबसे पहले कौन जलेगा? अब ने पेट्रोल दे दिया, लकड़ी दे दी, लोहे की छड़ दे दी और गत्ता दे दिया। अब अपन को पता है कि पेट्रोल में थोड़ी सी आग लग जाए तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्वलनशील है। जो जल्दी जलता है वो क्या होता है? जलनशील होता है, ठीक है। जितनी जल्दी जलेगा वो ज्वलनशील कहलाएगा। मैग्नीशियम का रेबर फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम का रेबर फीता आपने कभी लैंप देखी है? बत्ती डिब्बी देखी है? देखिए अपन तो गाँव के देखिए, तो उसमें क्या होता है? बत्ती लगी रहती है कि लगी रहती? तो इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम की रिबन या फीता, मतलब उसी को मान लो। जब इसको जलाते हैं तो इसमें क्या बनती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है क्योंकि ये बात ही किसकी? मैग्नीशियम की। किसकी है ये? मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में क्या हो गया? ऊष्मा। ऊष्मा जो अपन को जला होता है वो बनेगी, और प्रकाश, दो चीजें बनेगी, ठीक है। इससे तब होगा। पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप में पाई जाती है, मतलब जो पेड़ हो या कोनो जंतु बंतु हो। सुबह सुन नहीं रहा बिल्कुल से, क्या कह रहे? पौधों और जंतुओं देखो, ये पौधे तो जानते हो, पेड़ पौधे, और जंतु में जैसे जंतु में अपने मान लो कोनो भी जंतु के पक्षी, चीड़े, कीट, चींटी, मक्खी, ये सब जंतु में आ जाए, ठीक है। इनमें कह रहा है किसी स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है। मतलब अपन ने देखा है अपने साइड में छिड़ियाँ ज्यादा होती, मान के चलो अपन ने देखो कहीं पर भीड़ ज्यादा होती, तो वे क्या पाई जाती? वे इसलिए पाई जाती है क्योंकि विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहलाती है। मतलब उनके रहने के लिए वही क्षेत्र अनुकूल। अपने यहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट पाए जाते हैं अपने यहाँ पे? नहीं पाए जाते, क्योंकि उनके लिए क्या जरूरी है? रेत वगैरह, तो वो क्योंकि वहां पे चल पाते आसानी है, तो वही कहलाते पेड़ पौधे। जैसे कुछ पेड़ अपने यहाँ पे नहीं पाए जाते, जैसे अपन ने देखा होगा इलायची का पेड़ अपने अंदर नहीं होता। जैसे एन हो भी जाएगी तो अच्छी इलायची नहीं होगी, क्योंकि उसे क्या चाहिए होता है? मौसम। उसे बहुत गर्म मौसम चाहिए होता है, वो केरल तमिलनाडु साइड में। तो समझ में आई? ये चीज़ जहाँ पे होती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष क्षेत्र स्पीसीज, ठीक है। वो वही मतलब वहीं रहने लायक होगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि हाँ, सेब वगैरह कहाँ होते हैं? कश्मीर साइड में। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनके लिए मौसम है, ठीक है। अपने यहाँ पे बिही वगैरह क्यों होती है? अपने यहाँ होती है क्योंकि अपने यहाँ पे उसके लिए मौसम है, तो वही कहलाती है। मतलब पौधे हों चाहे जंतु हों, उनके लिए वही, तो इन्हें क्या बोलेंगे? विशेष क्षेत्र। ध्यान रखना, इसलिए समझा रहा है ताकि अब कहाँ क्वेश्चन भी आए तो लिख पाओ कम से कम, इसलिए हम समझा रहे हैं इस चीज़ों को, नहीं तो हम तो ऐसे बताना देंगे। लैंगिक प्रजनन में भाग होते हैं। अब ये लैंगिक प्रजनन क्या होता है? इसमें चाहिए होता है एक नर एक मादा, इसमें एक मेल एक फीमेल होता है, ठीक है। तब क्या हुआ था आपका? लैंगिक। ज़्यादा दो प्रकार का प्रजनन होता है, एक लैंगिक होता है, इसके लिए मेल और फीमेल चाहिए होते हैं, और एक क्या होता है आपका? ऐसे ही होता है बिल्कुल, और उसको बोल लेते हैं अलैंगिक। उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक। उसमें भी वो नहीं चाहिए होता है, ठीक है। उसमें क्या नहीं चाहिए होते? नर या मादा नहीं चाहिए होते, ठीक है। लेकिन लैंगिक में चाहिए, ध्यान रखना, लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। काष्ठ, कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। आपका काष्ठ हो जाएगा या कोयला। कोयला तो देखिए अपन ने, ठीक है। ये क्या होते हैं? जलते हैं जब, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, काला काला धुआं निकलता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब आग निकलती है ना। अपन ने लकड़ी जलाई है, कोयला जलाया है, तो वहां पे क्या होता है? वो जलता है, धुआं निकलता है, धुआं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऊष्मा हो गया, ठीक है। ध्यान रखना, इसको समझना, दिमाग में बैठा लेना इस चीज को। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप खालिस्तान होता है और जो ज्वाला के साथ सफलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते, ठीक है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, अभी पेट्रोल की बात की थी ना, थोड़ी सी आग लगाओ तुरंत आग पकड़ लेगा, तो उसमें क्या होगा? ज्वलन ताप उसका बहुत कम होगा, ठीक है। मतलब तुरंत जल जाएगी वो, ठीक है। और ज्वलन ताप बहुत अधिक हो तो वो क्या होती है? नहीं जल्दी। अपन ने देखा पीले कलर का बल्ब होता अपने पास, और अपन ने हीटर देखा, हीटर का तार देखा तो लाल हो जाती, जलती नहीं है, लेकिन तो उसका क्या हो? ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। समझ में आई? और ज्वलन ताप समझ में आई क्या हो रही? जैसा कम होगा वो जल्दी जल जाएगी, और अधिक होगा वो कम जलेगी, ठीक है। कागज बचाने का आयत पौधों को बचाना। ये कागज बनी ना, किससे बने? पौधों से बने। अपन जितनी कम कागज यूज करेंगे उतना पेड़ बचेगा, उन्हें ध्यान रखना।
वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन। जैसे बच्चा बनता है तो वो निषेचन क्या होता है? अंदर होता है, बाहर तो नहीं होता कि बाहर से लेके कछु का दूं अंड बच्चा बन जाए, नहीं, ये क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। लड़कियों में मासिक धर्म चक्र की शुरुआत खाली स्तन कहलाती है, मुनाचे, ठीक है। ये क्या होता है? मतलब आपका पार्ट होगा, आप उसे पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाना चाहिए, ठीक है, इसको अपन क्वेश्चन को देखते हैं, क्यों लगाना चाहिए। वैसे जरूरी है, नॉर्मली भाषा में कहें तो ये रोधक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने शक्ति देता है। अगर देसी भाषा में बोले तो बीमारी से लड़ने के लिए क्या देगा? वो शक्ति देगा। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं? काला सोना किसे कहते हैं? व्यवसाय में सबसे ज्यादा क्या उपयोग होता है? क्या उपयोग होता है व्यवसाय में? फैक्ट्रियों में क्या उपयोग होता है? पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, ठीक है। ये काली सोना तो काली तो होती है। कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोग लिखिए, ठीक है। इनको क्वेश्चन को अभी समझते हैं आप लोगों को, ठीक है। एक बार इसका क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है जी। 30-40 शब्दों में यानी 3-4 लाइन में लिखना होगा, तब 3 नंबर में लिखेंगे। लिखने पे विशेष ध्यान देना, जितने शब्द बोले हैं उतना ही लिखोगे, ठीक है। अब हमको समझा रहा है कॉपी में से, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन देख ले। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, यहाँ पे 70 से 80 वर्ड, 5 अंक हैं, यानी 7 से 8 लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, ध्यान से, तब आपको नंबर मिलेंगे कितने? 5 अंक। इसमें लिखने में विशेष ध्यान दें, ठीक है। तो ये आपका पेपर होगा, आप इनको समझाते हैं आपको। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, ठीक है। तो समझो, बच्चे के शरीर में रोग मतलब वही बात है ना, प्रतिरक्षण, मतलब अब बच्चों में क्या होता है, टीका लगा देते हैं तो उनमें क्या होते हैं? रोग वगैरह होते हैं तो वो होते नहीं है, उसमें क्या होता है? लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों को शरीर की रोग से शक्ति बढ़ती है, मतलब फिर रोग नहीं होते। टीका लग जाते हैं तो फिर रोग नहीं होते, इसलिए टीका सबको लगवाना चाहिए, ठीक है। अपने यहाँ पर डॉक्टर आते ना स्कूल में, इसलिए आते वो, क्योंकि अपनी जो बीमारी ना हो अपन को। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना जानते हैं? तो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का यूज होता है कि नहीं होता फैक्ट्री में, काला सोना कहा जाता है। पेट्रोल हो गया, कोयला भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है, इसी से चलती है ना ज़्यादा सब चीज़ें। कोयले के प्रक्रम द्वारा 3 उपयोगी उत्पाद के नाम लिखिए। 3 उपयोगी कौन कौन से हो जाएंगे? कोयले के प्रक्रम में प्राप्त होने वाले 3 उपयोगी कौन से हैं? कोक, कोलदार हो गया, और क्या है जी आपका? कोल गैस। कोक हो गया, कोलतार हो गया, और कोल गैस, ये 3 चीज़ होंगी, ठीक है। 3 जैसे अपने 3 भाग होते हैं, इनके 3 ही काम के होते हैं। किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है ये आपको पता चाहिए, मतलब जो राष्ट्र के द्वारा क्या हो जाता है, एक संरक्षित कर दी जाती है। इसमें क्या होगा ना, तो कोई मतलब सब लोग जा सकते हैं उसमें बंद, मतलब जैसे आपने देखा होगा कान्हा किसली पार्क सुना अपन ने, नेशनल पार्क, वहाँ पे क्या होता है, जानवरों को क्या मतलब रक्षा की गई ना, उन्हें बंदिश के मतलब बंद करके कोई भी जाकर उनका शिकार नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछे उनने, एक कौन सा होगा अपना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, एक का होगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे क्या गया, जो यहाँ पे जानवर है उनको क्या किया, संरक्षित किया गया, बचाया गया है, ताकि जानवर को शिकार नहीं हो, ठीक है। मरुस्थल कब होता है? मरुस्थल का ना, मरुस्थलीकरण कब होता है? मरुस्थलीकरण तब होता है जब उपजाऊ जमीन रेगिस्तान या अशुष्क क्षेत्र में बदल जाती है। यह प्राकृतिक और मानवीय कारणों से होता है। अब समझे इसको, प्राकृतिक कारण क्या है इसमें? सूखा, बाढ़, भूस्खलन, पानी का क्षरण, उपजाऊ मिट्टी का विस्थापन, पानी का कटाव, हवा कटाव। अब समझो इस चीज़ को। इसमें क्या होता है, जैसे अपनी मिट्टी है, अपने खेत मान लो, खेत लिया अपन, खेत में क्या हो जाएगा, देखो अब 2 प्रकार से होगी मरुस्थल। मरुस्थल क्या होती है, वहाँ पे खाना आपकी फसल नहीं उपजेगी। क्या नहीं होगी? फसल नहीं उपजेगी। क्या हो जाएगी वो, फिर किस काम की नहीं रहेगी मिट्टी। तो एक तो कारण क्या होता है, प्राकृतिक कारण क्या होता है, उसमें सूखा पड़ जाए, लगातार सूखा पड़ेगा तो खराब हो जाएगी, ठीक है। 4-5 साल सूखा पड़ेगा तो बंजर हो जाएगी जमीन, ठीक है, मतलब मरुस्थल हो जाएगी। बाढ़ आ जाए तो बाढ़ से पूरी मिट्टी बह जाए, उसमें कुछ ना बचे, कंकड़ पत्थर बचे, थोड़ी मरुस्थल हो जाएगी। भूस्खलन फट जाए, जमीन फट जाए, तो वहाँ पे कहाँ से बो पाओगे। पानी का क्षरण, पानी होता जाए उस पर, ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा। तो प्राकृतिक कारण हो गया। और दूसरों का अपना दे यूओपी, DNP, RANP सब दुनिया भाई खाद डाले अपन ने, तो अपन नाश कर रही, उसे अपन कर भी रहे। और जो पहले 50-50 बुरा होती है वो 10-10 बुरा 20-20 पे आ गई, आगे कि नहीं आगे, अपन नाश कर रहा है। वो बिल्कुल मरुस्थल हो गई। अगर ऐसी प्रयोग करेंगे अपन तो नाश हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई थी मरुस्थल। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं, तो मैं मुझे सब में हो तब में हो, ठीक है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं? आमतौर पर मनुष्य के शरीर में हर कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, ध्यान रखना। वो ऑब्जेक्ट में भी पूछा गया है काफी बार। यानी कुल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। जोड़े कितने होते हैं? 23। टोटल कितने होते हैं? 46।
गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचना होती है। कैसी? धागे जैसी। इनमें DNA होता है। अब बेटा इसमें DNA लिखना था आपको, DNA, ठीक है। इसी से पहचान होती है अपनी किसकी? DNA की। कैसे? तुम्हारे पापा का DNA होगा वो तुम में होगा, मम्मी का DNA होगा तुम में होगा, इसी से पता चलता है कि तुम इसके बच्चा हो कि नहीं है। ठीक है, तो ये DNA टेस्ट बोलते हैं, DS टेस्ट करवाओ तो यही होता है, यही जोड़े पता चलते हैं। ठीक है, होता है। और ये अनुवांशिक निर्देशों को एक से दूसरी कोशिका में ले जाती है। मतलब पापा के लक्षण किस में आएंगे? बच्चे में। कौन ले जाती है? DNA। ठीक है, ये कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। ध्यान रखना, जोड़े पूछे तो 23 और कुल पूछे तो कितने? 46। ठीक है, ध्यान रखना, इसी को पूछे जाते हैं, आया भी है जी। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्ण सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? तो ये तो अपन जानते हैं अच्छे से कि अगर अपनी फसल सूखी नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? तो वो सड़ जाएगी कि नहीं सड़ जाएगी? फफूंद लग जाएगी और धब्बे पड़ जाएंगे। ये तो अपन अच्छे से जानते हैं, क्लियर, मतलब आपने देखा भी है। अब नेक्स्ट है, फसल में नमी रहने की वजह से सड़न फफूंद हो जाती है। अनाज में कीड़े चूहे सूक्ष्म जीव लग जाते हैं, बिल्कुल सड़ जाता है, अपने देखे अच्छे से। फसल बर्बाद हो जाती है, फसल को बेचने लायक नहीं बचती। अब कहाँ से बेचे? जब बची ना उसमें कुछ चीज़। रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं आती, लेकिन पटाखे को जलाने पर तेज आवाज़ आती है। सबसे पहले अपन समझो इस चीज़ को, क्या होता है? जो रसोई गैस होती है वो क्या करती है? सीधे जलने लगती है। जैसे अपन जलाएं तो सीधे ऑक्सीजन चाहिए होती है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन से सीधी क्या जलने लगती है। लेकिन पटाखों में क्या होती है? अभिक्रिया होने से इसमें क्या होती है? तीव्र अभिक्रिया होती है पटाखों में। किसमें? तीव्र अभिक्रिया। तो इससे क्या होती है? ऊष्मा और प्रकाश, और साथ में क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है पटाखों में। ठीक है, इस वजह से क्या होती है? इसमें आवाज आती है। लेकिन जो आपकी रसोई गैस होती है वो सीधे जलने लगती है, उसमें कोई ऐसी अभिक्रिया नहीं होती तीव्र गति से, उसमें तीव्र गति से नहीं होती, ध्यान रखना। मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन इनमें निषेचन की अलग अलग क्यों? देखो, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, तथा मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी में निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है और मुर्गी निषेचन अंडे देती है। ठीक है, सर, मुर्गा मुर्गी होते हैं। ठीक है, मेंढक भी होते हैं, उसमें दोनों होते हैं। लेकिन क्या होगा? मुर्गी के अंदर से निषेचन होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास अंडे के शरीर के बाहर होता है। ठीक है, लेकिन मेंढक में क्या हो? तुमने देखो, ये मेंढक में क्या हो? अपन पानी में देखे छोटे छोटे एक जीप टाइप में रहते, चिपके रहते। ठीक है, वो बाहर होते मेंढक का हो बाहर निषेचन। जबकि मेंढक में मादा निषेचन अंडे पानी में देती है। कैसे देती है? पानी में अंडे देती है, पानी में वो सब सिस्टम इनको, जिन पर नर अपने शुक्राणु छोड़कर उन्हें निषेचन करता है। मतलब अंडे दे, जो मेढक है वो अंडे के देते हैं पानी में। ठीक है, मेढकी मान लो अपन। ठीक है, और लेकिन जो मेढक है वो क्या कहते? शुक्राणु, जैसे आदमी में शुक्राणु, ऐसे इनमें क्या? इनमें मेढक में तो वे क्या कहते? उनको पानी में निषेचित कर दे। ठीक है, जैसे जो का नाम, जैसे मेल और फीमेल जो होगा अपने अंदर, तो अब मेल फीमेल में निषेचन किया तो अंदर, लेकिन मेढक को कहा जो पानी में, जैसे उन्हें पानी में देता है ऐसे, तो अब ई में शुक्राणु मिला दे को मेढक, तो इनके बच्चे को तो बाहर। तो जो बाहर निषेचन का हानो, जो अंदर निषेचन का हो, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, क्या आप जरायु निम्न में से जरायुज जंतु और अंडपजक जंतु को विभाजित कीजिए। चलो उनको विभाजित कर। जरायुज में कौन आएंगे आपके? हाथी का बच्चा। मतलब जरायुज में क्या होता है? जो मतलब पैदा होते हैं सीधे बच्चे के रूप में। जैसे हाथी का हाथी होता है, घोड़ा का होता है, भैंस का होता है, गधा का, बंदर का। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है? अंडाणुज में इसमें क्या हुआ? बतख, इसके जो अंडे देती है, कौवा भी अंडे, कबूतर भी अंडे, मोर भी, कोयल भी, हंस भी। तो बहुत आसान है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? समझो, वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली है। तो पता है अपन को क्या अलग अलग प्रकार की परतें होती है। जहाँ पृथ्वी मान लो कहाँ है अपनी, ये पृथ्वी। अभी वजह से जो जमीन, अभी के ऊपर एक है अपनी क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, ऐसी परत पुनी। तो जी क्या? बिल्कुल। तो वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर तक क्या फैली है? अपनी वायु फैली है। फैली कि नहीं फैली? इस वायु द्वारा लगाए गए दाब, अब जब वायु फैली है इतने ऊपर तक, तो दाब तो लगे। अपने देखो इसके ऊपर हम पेन रख रहे हैं तो पेज अपने हवा चल रही हो तो पेज उड़त कि नहीं उड़ा? लेकिन आप इस पर दाब रख दे, दाब का वजन ही हो हिसाब से। ठीक है, वजन रख दे, उड़ाते है कि नहीं उड़ा? फिर नहीं उड़े। तो अपने ऊपर इतनी हवा है फैली, तो ये दाब लगे कि नहीं लगे? तो वही क्या कहलाता है अपना? वायुमंडलीय दाब। मतलब किसके द्वारा? वायु के द्वारा दाब लगता है। ठीक है, उदाहरण देख लो। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और उसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ, माने
तब बेलने वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, ठीक है, जो उसकी परिभाषा हुई। गेहूं की फसल को उगाने के इन प्रक्रमों को सही क्रम में लिखना है। देखो सही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, खाद डालते हैं, फिर उर्वरक, फिर मिट्टी तैयार करना, फिर क्या हो सिंचाई करेंगे, फिर बुआई, फिर सिंचाई, फिर कटाई, फिर गेहूं का भंडारण, जो तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें निम्नलिखित में हितैषी और हानिकारक सूक्ष्म, देखो सूक्ष्म जीव होते हैं वे सही भी हो और खराब भी हो, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन दे दिया आपका ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी की फफूंद, राइजोबियम। अब देखो एक जो आपका रोटी की फफूंद ये क्या नुकसानदायक होती है, ठीक है। आपकी परजीवी जे भी नुकसानदायक होता है, मलेरिया जे भी आपको नुकसानदायक, ठीक है। लेकिन लैक्टोबैसिलस हो गया, ईस्ट हो गया और राइजोबियम ये क्या होता है, फायदेमंद होते हैं, ठीक है। जैसे लैक्टोबैसिलस नहीं हो तो आपका दही नहीं बनेगा, ये क्या कहता है दही बनाने में बहुत मदद करता है, ठीक है। तो आपको इनको अलग करना है, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना है, जी आपके मिल जाएंगी। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विस्तार से समझाइए। अब लिंग निर्धारण कब होता है, इसमें देखा होगा आपने, जो फीमेल होगी, जैसे फीमेल मान लो, इसमें क्या होते हैं एक्स और एक्स होते कि नहीं होते, और मेल में क्या होते हैं एक्स नहीं मेल में क्या होते हैं एक्स एक्स, मेल में क्या होते हैं एक्स एक्स, और फीमेल में क्या होते हैं एक्स और वाई। तो ये तो पता होगा आपको। जब क्या होता है आपका एक्स वाई मिलता है तो क्या बनता है, एक्स वाई किस में होते, फीमेल में होते, कि मेल में होते, फीमेल में होते। तो एक्स वाई मिलेंगे जब तो क्या बन जाएंगे, पुत्री जन्म लेगी, और जब एक्स एक्स मिलेंगे तो क्या हुआ, लड़का जन्म लेगा। तो यही तो बोल रहा है वो, संतति लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता, तो बता दोगे आप पढ़ लोगे, पढ़ लेना इसको, ठीक है। कि जब एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की पैदा होगी और एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। इसको पढ़ लेना एक बार कंफर्म करके, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा, वैसे ऐसी है, मेल में एक्स एक्स है ना, हाँ ठीक है। पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, पहाड़ों पर वायुदाब, देखो आप यहाँ पे देख लो, ये है पहाड़ अपना, ठीक है। अब ये अपना पृथ्वी का, ये यहाँ पृथ्वी होगी, ठीक है, ऐसी है ना पृथ्वी गोल। तो अब ये बताओ बेटा, जैसे वायु दाब अपन को पता है, यहाँ से फैली वायु, यहाँ से पूरे में, यहाँ से दाब लग रहा, तो जिस देखो ऊपर चढ़ गए ना अपन ऊपर, तो ये बेटा यहाँ पे हवा का दाब कम लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऊंचाई पे जा रहा है ना अपन, अब हवा का ज़्यादा दाब कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे दाब ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा। तो वही बात कह रहे हैं, पहाड़ों पर वायु दाब कम क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या ऊंचाई अधिक हो चुकी है। जब ऊंचाई अधिक हो गई तो दाब कम लग गया, समझ में आई कि नहीं आई, कैसे लग गया। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो देखो हवा का दबाव कम लगेगा ना इसमें, तो इसलिए, ठीक है। अब कारण से समझाना, क्योंकि 5 नंबर में, तो इसको पढ़ लेना, इसको हमने कारण तो अपना बता दिया, ठीक है। अब लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।